अली, सितारा जी, क्या है ये सब? बस 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 बस, समझ गया। बहुत पुरानी आशनाई है तुम लोगों की। ये इस बिरादरी का चलन है, सितारा बेगम, भूल गया था मैं। एक एक वक्त में दो दो चार चार को अपनी जुल्फों का असीर बनाए रखती हो ना तुम लोग। इस लौंडे से कितने पैसे ले रखे हैं जो इतनी टर कर रहा है? सुन लिया तुमने सालार? कितनी जलील हो रही हूं मैं तुम्हारी वजह से इस महफिल में। चले जाओ यहाँ से। अरे कोई है जो इस लड़के को बाहर निकाले? जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दें सितारा जी, मैं अकेला नहीं जाऊं, केती मेरे साथ जाएगी। चलो केती। हाँ सर, केती को लेके जा रहा हूं मैं, देखता हूं कौन रोकता है। हाथ छोड़ो उसका, मैंने कहा हाथ छोड़ो उसका। क्या समझ रहे हो मुझे? मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूं। केती के खानदान पर लाखों रुपया लगाया इसकी बहन को हीरोइन बनाने के लिए, बहुत पैसा खर्च कर चुका हूं मैं। सितारा बेगम, तुम सब लोग मिलकर ये पैसा हजम नहीं कर सकते, समझे ना? बहजाद, ऐसा नहीं है। बस बस सितारा बेगम, समझ गया हूं मैं तुम्हें भी। बड़ी खुददारी, बड़ी वजादारी थी ना तुम्हारी, बड़ी औरत बन के फिरती थी। खुल गई ना सारी हकीकत। क्या समझती हो तुम? मैं जानता नहीं हूं। खुदगर्ज, लालची और मक्कार। बस बहुत हो गए, जो भी तुम्हारा नाम है। मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो, अच्छा होगा तुम्हारे हक में। पैसा चाहिए ना तुम्हें तो देता हूं, लो और चलते बनो। तुम्हारी औकात क्या है? कितना पैसा भरोगे? इतना पैसा है कि तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। सोचो तुम, मुझे तो करना है। अम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बुरा लगा ना तुम्हें? अरे मुझे क्यों बुरा लगेगा? वो बड़ी है मेरी, कुछ भी कह सकती हैं। हाँ, लेकिन मेरी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। हाँ, लेकिन उन्हें इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। और तुम भी तो एक नंबर के बुद्धू हो, किसी बात पर रिएक्ट नहीं करते, किसी बात का बुरा नहीं मानते। बड़े अजीब इंसान हो तुम। हाँ, अजीब तो हूँ, सही कहा आपने। और अम्मी को भी देखो, बिल्कुल गुलाम ही समझ लिया है तुम्हें। कोई इज्जत नहीं करती तुम्हारी। अरे कौन सी इज्जत, कहाँ की इज्जत, किसकी इज्जत? मेरी कोई इज्जत। कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन मुझे फर्क पड़ने लगा है। काफी है कि और तुम? मेरा हिसाब पूरा हो। चलो बाय। जीते रहो सालार मियां, तुमने मेरे कंधों पर से बहुत बोझ उतार दिया। अगर इस शख्स के साथ केती रुखसत हो जाती तो। बस करें उस्ताद जी, हमारी जो जिल्लत करवानी थी ये लड़का करवा चुका। अब और क्या चाहते हो? चले जाओ यहाँ से और आइंदा कभी मेरे घर की तरफ देखना भी नहीं। तारा जी, बात समझने की कोशिश कीजिए। आप सालार को अच्छी तरह जानती हैं, क्या ये ऐसा हो सकता है? अपने दोस्त को लो और निकल जाओ यहाँ से। लगीना, गेटी को अंदर ले जाओ।
नगीना, सुना नहीं तुमने? नगीना, मैंने क्या कहा? केती को अंदर ले जाओ। अम्मा, मेरी बेटी को उसके हिस्से की खुशियां जी लेने दी। बहुत साबिर बच्ची है केती। सारी जिंदगी उसने सब्र किया है, किसी से कुछ नहीं मांगा। उसने बहुत सहा है, अब और नहीं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ अम्मा, केती और सालार का निकाह होने दें। उस्ताद जी, निकाह शुरू कर पाइए। काजी साहब, तशरीफ रखिए और निकाह पढ़वाइए। सालार बेट, वहां बैठ। आप दुबई कब जा रही हैं? हाँ, कल शाम की फ्लाइट है। 2-4 दिनों के लिए जा रही हूँ। बाजी, मैं भी चलूं आपके साथ? ले चलेंगे मुझे आप? अरे पगली, तू कैसे जा सकती है? तुम्हारा तो पासपोर्ट भी नहीं बना, और वैसे भी 2-4 दिनों के लिए जा रही हूँ। अब जाओ, आराम कर लो। चंदा बहुत अच्छी लड़की है। कब से ऐसी लड़की की तलाश थी मुझे। हाँ, बहुत अच्छी लड़की है। अम्मा, केती को अपनी दुआओं के साथ रख लीजिए। तनवीर, तनवीर, तनवीर! जय बाजी, जय बाजी! कहाँ जा रही हैं आप इतनी सुबह सुबह? सब खैरियत है ना? मैं स्कूल जा रही हूँ। अभी तक आप स्कूल में पढ़ती हैं? पढ़ती नहीं हूँ, पढ़ाती हूँ। जॉब शुरू की है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको छोड़ दूँ? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। मैं रिक्शा ला देता हूँ। रिक्शे की जरूरत नहीं है, मैं आगे से बस ले लूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जय बाजी, अपना ख्याल रखिएगा।
अस्सलाम वालेकुम मास भाई। एक खत। खत? कौन सा खत? ये वही खत है जो आपने कहा था कि साइट अभी पर। अच्छा ठीक है, जाओ। मौत पड़े इन नोटिस भेजने वालों को। ये कौन होते हैं बताने वाले मुझे कि ये हवेली अब मेरी मिल्कियत नहीं रही? अरे मैं तो कहीं जाने वाली नहीं। अम्मा जाना तो होगा, सरकारी लोग हैं, हम नहीं दखल दे सकते। वो दूसरे मोहल्ले के घरों को गिरा रहे हैं, यहाँ से रोड निकलनी है, हमें नया घर ढूंढना होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे फोन दे, मैं बात करती हूँ। अरे इतने ताल्लुकात हैं बड़े बड़े लोगों से मेरे, मैं बात करूंगी। ये नहीं हो सकता, फोन दे। अम्मा कोई फायदा नहीं। चंपा को सुबह को भेजा था सितारा खाला के घर खबर के साथ, वो भी खाली कर रही है घर। मैं नहीं मानती, ये हो ही नहीं सकता। अरे सितारा बाजी अपनी जिंदगी में सितारा महल कभी खाली नहीं करेगी। अरे मर के जान छोड़ेगी, जनाजा ही निकलेगा इसका। अम्मा तौबा है, सगी बहन के बारे में बात करी हो, लफ्ज़ तो सही चुन लिया करो। चल बड़ी आई खाला की सगी, ना जाने कौन सी नबूसत खा गई, एक से एक मुसीबत ही आ जाती। नानी ये क्या शोर मचा रखा है आपने? कौन सी मुसीबत आ गई ऐसी? और चंपा तू क्या खड़ी खड़ी बातें सुन रही है? लेके जाने बाहर, बाहर निकल। अच्छा है ना, इस दकियानूसी माहौल से जान छूटेगी हमारी। एक अच्छे से प्यारे से बंगले में रहेंगे हम, बिल्कुल गेती और संदल की तरह। अरे बोल तो ऐसे रही है जैसे डिफेंस पे कोठी खड़ी है तेरी। है इतना पैसा क्या कोठी बना ले? अरे एक का दो कमा के दे चुकी हूँ मैं, कहाँ है वो सब? जरा हिसाब तो दो तुम दोनों। चुप कर, जुर्रत तेरी, नानी से हिसाब लेगी तू? एक चबानी भी नहीं छुपाई तुझसे, कसम ले ले। जो भी खर्च किया है तेरे सामने किया है। अरे बहुत कुछ जानती हूँ मैं, मुझे आज शाम तक एक एक रुपए का हिसाब चाहिए, उसके बाद ही फैसला होगा। ये क्या कहते थे ये हैं? ये अब हमसे हिसाब मांगेगी? कौन सा फैसला? अरे ये इस काबिल हो गई कि फैसले करे? अब हमें फैसले सुनाएगी ये? तू नहीं बिगाड़ा है अम्मा। फैसला सुनाएगी। अम्मी वो जोया के जेवर को तो आप भूल ही जाएं। क्या मतलब? अब मेरा मतलब है कि अब कभी तो उसकी शादी होनी है, उसकी शादी के लिए रख दे। सारी जिंदगी तो यहाँ नहीं बैठी रहेगी। पैसों की जरूरत भी तो है ना गुल बीबी। अरे 100 तरह के खर्चे हैं, किसी तरह से खींच तान के गुजारा कर रही हूँ मैं इस घर का, मगर वकील की फीस, घर का किराया, इस जरा से घर का वाजबी सा तो कराया है, और ये वकील इसको तो छुट्टी करा दे। खामा फीस लिए जा रहे हैं, करता कराता तो कुछ है नहीं। अरे तो क्या करूं? केस बंद करा दूं और तेरे बाप को बेयारो मददगार जेल में सड़ने दूं? ओफ तौबा, आप तो बात को कहां से कहां ले जाती हैं। हमेशा से आपकी आदत है जज्बाती हो जाने की। अकबर के दोस्त हैं, शौकिया वकालत करते हैं। बस अपना बिजनेस उनका बात करूंगी उनसे, फिक्र मत करें। और ये जो आप जोया को इतनी खुली छुट्टी देके बैठी हुई हैं, रोज निकल जाती है बहाने से। अरे नौकरी तो करनी है, पैसों का इंतजाम करना भी तो जरूरी है ना। ओहो हो, जैसे जोया बीबी ने इस पूरे घर की जिम्मेदारी उठानी है। ये लें 1000 रुपए। कितना खर्चा होता है 2 लोगों का। और वैसे तो सलमान की जिम्मेदारी है आप, असूलन तो उसी के घर में आपको रहना चाहिए, लेकिन आप उससे थोड़ी कुछ कहेंगी। ख्याल रखने के लिए तो मैं ही बैठी हुई हूँ यहाँ पे, बेटे को तो कुछ कहना नहीं है। बस गुल्ली याद आती है हर चीज में। हड्डियां घिस गई हैं मेरी काम करते करते। मुशक्कत लिखवा कर आई हूँ इस दुनिया में। ऐसी तो कोई खबर नहीं छपी है आज के अखबार में बेगम साहबा। मजाक के मूड में हरगिज नहीं हूँ मैं तो हमेशा से आपके साथ सीरियस हूँ, अभी तक आप ही को यकीन नहीं आया। आपने बुलाया था अंकल? हाँ बेटा, वो माज जो है वो आज ऑफिस में जरा लेट हो जाएगा, तुम जरा स्कूल संभाल लो। जी जी जरूर।
आपको कोई काम? नहीं नहीं, तुम जाके सिर्फ बाहर के काम संभालो, मुझे छोड़ दो। जाओ जाओ, शाबाश, जाओ। अरे ये कौन सा एमए पास है जो स्कूल का निजाम ठीक करेगा? वो चाबी। हाँ वो चाबी मैं देना भूल गया था। ये अल्लाह हाफ़िज़। इसको जो सुबह सुबह भगाते हैं ना, मुझे सब पता है, सिर्फ मुझे परेशान करने वाले काम है आपके। जूते ना खाएगा मुझसे जो आपको परेशान करेगा। इससे वो है कौन? आप और आपका बेटा। अच्छा सुनिए, वो एक कप चाय और मिलेगी? हरगिज नहीं। शाइस्ता बेगम, जी नहीं नहीं, आई विल कॉल यू बैक। ओके ओके, बाय। जुबिया, उसका रिश्वतखोर बाप जेल से रिहा हुआ है या जेल में ही पड़ा अभी तक? मम्मी वो वहीं पे है, उनकी जमानत नहीं हुई है अभी। होगी भी नहीं, देख लेना। हराम का पैसा ऐसे नहीं हजम होता। देख लो पूरे खानदान का क्या हाल है, और हम लोगों से शर्मिंदा होते फिरें। ऐसी बातें छुपती नहीं है। जी मम्मी। डैड वो मुझे बताएं, सालार से बात हुई है आपकी? काफी दिनों से गया हुआ है, क्या स्टेटस है उसका? नहीं, वो शहर में नहीं है अभी तक। वो अपनी मर्जी का मालिक है, जब आना होगा आ जाएगा। मेरी ज्यादा बात नहीं हुई उससे। तुम सालार को छोड़ो जोबिया, अपनी फिक्र करो। जिंदगी को तमाशा मत बनाओ जोबिया। अगर घर बसाना चाहती हो तो रोज रोज यहाँ मत आया करो, मैं बात पहले भी बता चुका हूं। तुम यूसुफ, जोबिया कोई मिडिल क्लास लड़की नहीं है, करोड़ों की जायदाद की मालिक है। उसे फिक्र करने की क्या जरूरत है? लेकिन मैंने किस्मत के हाथों लाखों करोड़पतियों की औलादों को लावारिस होते देखा है। पैसा हमेशा खुशबख्ती की दलील नहीं होता। एक्सक्यूज मी। मम्मी, डैड अपने उस बेटे की बात तो नहीं कर रहे थे जो ट्रांसफर से था? उनकी जो पहली बीवी थी, वो बच्चा जिंदा है अभी तक? नहीं, वो माँ बेटा तो न जाने कब के मर खप गए। अच्छा, इसी आज का दिन भी कितना अजीब है उस्ताद जी। मेरे सामने हर वो बुरी बात आई जिसकी मैंने कभी तवक्को भी नहीं की थी। मेरे ना चाहने के बावजूद गेती आरा का सालार के साथ रुखसत होना, और फिर ये नोटिस। अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है सितारा बेगम, ये बात याद रखा करो। पहले पहल जिस बात से दुख पहुंचे, आगे चलकर उसी बात से खुशी का पहलू भी फूटता है। सितारा महल अब हमें छोड़ना होगा। लीज की मुद्दत पूरी होगी। तुम पैकिंग शुरू करो, मैं कोई मुनासिब घर ढूंढता। लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे उस्ताद जी? अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है सितारा बेगम, कहीं ना कहीं ठिकाना मिल ही जाएगा। अरे शामा, आहिस्ता आहिस्ता सामान इकट्ठा कर। बरसों की गृहस्थी है, वक्त लगेगा। आसान थोड़ी है सब कुछ समेटना। आज गेती भी आ रही है, उसकी पसंद की 2-4 चीजें मैं पका रही हूँ। बस दुआ कर कि मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे, गर्म हवा से बचाए अल्लाह उसे। जहाँ रहे खुश रहे। आमीन। इंशाल्लाह बहुत खुश रहेगी। मास्टर साहब तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं गेती से। मैं तो शुरू से ही शक था मास्टर साहब को हमारी गेती पसंद आ गई। क्यों खाला?
लगता था ना। मुझे क्या पता, होगी दिलचस्पी कोई दोनों की। बेतियारा जाने उसकी माँ जाने। माँ गरीब कौन से अंदाजे लगाए बैठी रहती थी यहाँ अम्मा। इंसाफ से कहें, सुबह को निकली रात को लौटती थी मैं। गीती ने तो सारा वक्त आपके साथ गुजारा है। यही तो सारा रोना है कि हर किसी ने अपनी मंसूबाबंदी मेरे ही जेरे साया की। मुझे हवा तक लगने में दर्द भी ऐसा दिया कि जिसका कभी मदावा ना हो सके। मेरी गेती को खयाम और फिरोजा से ना मिलाए अम्मा। वो दोनों आपके सामने आपकी आंखों में धूल झोंक कर भागे थे, और मेरी गेती वो इज्जत से रुखसत हुई है, आखिरी वक्त तक सब्र से बैठी रही है। तो अल्लाह का शुक्र है सालार आ गया, अगर वो ना आता तो मेरी खाक, पता नहीं मैं भी क्या उल्टा सीधा बोल गई। सलमान, सलमान आके नाश्ता कर लो। Wow! Thank you so much. Now I'll have my continental breakfast. French toast है कि नहीं? हैं? ये क्या है? बासी रोटी पुराना सालन, ये खाऊंगा मैं? इन हालात में ना ये भी गनीमत है। और अगर इतने नखरे आ गए और कॉन्टिनेंटल खाना है तो अपनी अमीर बीवी को बोलो शाही बावर्ची खाने से कुछ बढ़िया बनवा के भेज दे, हमारा भी फायदा हो जाएगा। लेट मार दूंगा तुम्हारे सर पे मैं। जाओ जाओ। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं मुझसे। अरे अरे क्या हो गया, क्यों झगड़ो तुम लोग? आपके बेटे को शाही नाश्ता चाहिए, इंतजाम कीजिए। हमी मैं जा रही हूँ, रात को सामान लेती भी आऊंगी। क्या मतलब है इस बात का? इधर आओ, इधर आओ। शाम तक क्या मैं भूखा रहूंगा, फाका करूंगा? अम्मी अपना जेवर शेवर तलाश करें, दे मुझे, जाके बेच के आऊं, हालात ठीक करूं, अच्छा खाने को लेकर आऊं, दे। अरे मेरे पास कुछ नहीं है, कसम ले लो कुछ भी नहीं रहा मेरे पास। हमें इनको आपकी बात पे यकीन नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग आपस में एक दूसरे पर एतमाद खो चुके हैं। देखो, अगर मुझे जलील करने की कोशिश की ना इस घर में किसी ने भी, मैं बता रहा हूँ इस घर से चला जाऊंगा, बता रहा हूँ मैं। नेकी और पूछ पूछ, सामने है दरवाजा। बकवास करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें फिर ये कहना अम्मा कि आपको फिरोजा की औलाद हमेशा से ही ज्यादा अजीज रही है। हयाम का तो आपने बहुत रंज किया था, वो जो यहाँ से जेवर लेके भाग गया। अपनी माँ का जेवर लेकर गया है वो, हमारा कुछ नहीं। मेरे लिए खयाम, संदल और गेती में कोई फर्क नहीं। फर्क है अम्मा, बिल्कुल फर्क है। वही फर्क जो मुझ में और फिरोजा में रहा। वो हसीन थी, हुनरमंद थी तो आपकी लाडली रही, और मैं सारी जिंदगी हाथ बांधे आपके पीछे पीछे चलती रही, लेकिन कभी भी फिरोजा नहीं बन सकी। फर्क तो फिर हुआ ना। कोई भी माँ अपनी औलाद में फर्क नहीं करती है नगीना। करती है अम्मा, जरूर करती है, हर माँ करती है। दिल से ना सही, मसलहत नहीं सही, लेकिन करती जरूर। संदल मेरे ख्वाबों की ताबीर थी, और गेती, मैं गेती को नगीना नहीं बनने दे सकती थी अम्मा। उसकी सारी जिंदगी तारीख रात में डूब जाती अगर वो बेजात से शादी करती तो। मैंने अपनी बच्ची की हंसी को बचा लिया तो इसमें क्या बुरा किया है? जोया,
तुम यहाँ क्यों आए हो माज? जाओ यहाँ से। उससे बात करने आया था। सारी बातें खत्म हो गई है माज। मैं तुमसे इजहार चाचा के केस के बारे में बात करना चाह रहा था। कहो। मैं तो इनफैक्ट सीधा तुम्हारे घर आना चाह रहा था। अबू ने सख्ती से मना किया था कि मैं नहीं जाऊँ, वरना सब मज़ीद नाराज़ हो जाएंगे मुझसे। शुक्र है कम से कम तुम बड़ों की बात मानते हो। बात तो मैं छोटों की भी मानता हूँ, आखिर तुम्हारी नहीं मानी मैंने। इस्लाम चाचा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करने की। मैं किसी और के मामले में दखल नहीं दे रहा जोया, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं तुम्हें बहुत सारे मसाइल में उलझा हुआ नहीं देख सकता। अगर एक बार ये सारे मसले अगर हल हो जाएं, मेरे मसले हल हो जाएंगे माज। आखिरकार हर किसी के मसले हल हो जाते हैं। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है और मेरा घर करीब है। जाओ यहाँ से। जोया देखो, पापा गोलो और सलमान निहायत अव्वल दर्जे के खुदगर्ज और सपाक लोग हैं। उन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है और तुम पे सख्तियां करते रहेंगे जब तक खुदा न करे अगर तुम मर भी जाए तो। ऐसी यौमे निजात की मुंतजिर हूं। ये बात तुम समझ लो और मान भी लो। सितारा, मैंने घर तो देख लिया है। हमारी हवेली जितना वसी तो नहीं है, मगर गुजारा हो जाएगा हमारा। ठीक है उस्ताद जी, आपने देख लिया तो ठीक ही होगा, गुजारा ही करना है अब। अरे सलार मियां, आओ आओ, माशाल्लाह, आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम। बेटा कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम सितार। माँ जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? उस्ताद जी आप मेहमान के साथ बैठे, मैं जरा आराम कर लूं। एक मिनट माँ जी, कुछ कहना है मुझे आपसे। मैं जानता हूँ आप मुझसे और गेती आरा से बहुत नाराज हैं। आपको लगता है जैसे हमने आपकी नाफरमानी की, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं। बेजात गेती आरा के काबिल नहीं था। अगर आप उसकी हकीकत जान लेती तो यकीनन उसको इस घर में कदम रखने नहीं देती हैं। गेती आरा मर जाती बिल्कुल फिरोजा खाला की तरह। क्या फिर से दुख बर्दाश्त कर लेती हैं? नहीं ना। अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप वाली साहब से पूछ लें, वो बेजात का कच्चा छट्टा खोलकर आपके सामने रख देंगे। ये आपकी अमानत। तो सलार की किसी एक बात में भी शक नहीं होता। अल्लाह ने बहुत रहम किया हमारी बच्ची पर। सितारा बेगम, ये तो सालार के घर के कागजात हैं। क्या गेतियारा के नाम कर दिया उसने अपना बंगला? नहीं, उसने तुम्हारे नाम कर दिया।
आ जाइए, उठा ले। कीर्ति फिर आ गई है अम्मा। आप जब तक उसे माफ नहीं करेंगी वो यहाँ से नहीं जाएगी। एक बार उसे हंस के गले लगा ली। आप उसे माफ करेंगे तो यहाँ से हंसी खुशी वो अपने असल घर रुखसत होगा। आपको गुस्सा है ना अम्मा, तो आप अपना सारा गुस्सा मुझ पे निकालें। आप जाकर आराम करें माजिद भाई, तेज बुखार है आपको, वैसे भी रात काफी हो गई है। अरे बस वो सर में दर्द है जरा सा। अच्छा चंदा तुम ऐसा करो कि किचन बंद कर दो अगर कोई काम नहीं है तो। नबील साहब के कोई मेहमान आने वाले हैं शायद, उन्हीं के लिए बावर्ची भी बैठा हुआ है बेचारा। ये भी कोई वक्त है मेहमानों पे आने का। जब से बेगम साहिबा और सालार साहब गए हैं, ये नबील साहब ने तो हद ही कर दी है। अजीब अजीब मेहमान बेवक्त आ जाते हैं। अगर सालार साहब होते ना तो ऐसे मेहमानों को घुसने भी ना दें। अच्छा ये घर सलार भाई का है? ये घर ही क्या, पूरी प्रॉपर्टी उन्हीं की है। जरताज बेगम को भी बहुत कुछ मिला है, लेकिन असल मालिक तो सरदार साहब ही हैं। अच्छा माजिद भाई, बाजी कब आने वाली है? सुना है कि इतवार तक आ जाएंगी। इतवार में तो अभी 4 दिन बाकी है। चंदा, मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ देर बाद आऊंगा। मेरा कमरा ठीक कर देना, ठीक है? ठीक है, मैं कर देती हूँ। मैं जानती हूँ नानी मुझसे सख्त नाराज है, वो मुझसे मिलना नहीं चाहती। मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी अम्मा। ये थी फजूल की बातें मत करो। तुम पर अल्लाह ने जो करम किया है उसका सारी जिंदगी शुक्र अदा करती रहना। बेटा अम्मा का गुस्सा 2-4 दिन का है, वो ठीक हो जाएंगे। तुम उनकी फिक्र मत करो, जाओ अपने शौहर के साथ। मैं नानी से मिले बगैर घर नहीं जाऊंगी। सरदार जाना चाहते हैं तो वो चले जाओ। ये क्या बावलेपन की बातें हो रही है भाई? नानी, मेरी बच्ची, तुम आबाद रहो, खुश रहो, ऐसे नहीं कहते। और नगीना, तुमने मेरी बच्ची की नजर उतारी थी? जी बहुत खुशकिस्मत हो बेटा, तुम्हें सालार जैसा अच्छा इंसान मिला है। बहुत मोहब्बत से सालार के साथ अपना घर बसाओ, उसका ख्याल रखना।